नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि सर 5 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार भारी उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 और इसमें एक बैच चला हुआ है जिसका या जी इस रक्षक बैच में जीके की कक्षा मुझे पूर्णतः विश्वास है कि सभी के लिए तो भगवान ना बन सकते लेकिन अधिकांशतः है चीजें आपकी क्लियर तो पूरी होगी, सभी टॉपिक सभी सब्जेक्टों की। तो एक बार जोरदार तरीके से मेरे साथी इस सेशन में मेरे साथ जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे हो। तो देखूं अब है जी मेरे साथ जुड़ते हुए मनीष कुमार जी हैं, मोहम्मद इमरान जी भी हैं, सुनील कुमार जी और आमिर खान जी, एस त्रिपाठी। तो अधिकांश तहत मेरे साथी सभी यहाँ पर जुड़ते हुए और जल्दी से एक बार जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को उसी शानदार तरीके से नए अंदाज में स्टार्ट करेंगे जैसे हमने बाकी कक्षाओं में किया है। आज यदि बात देखी जाए तो सर जी आज उत्तर प्रदेश की बात होगी ना। हाँ सर, कौन से प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश। शिक्षा अभी संस्कृति नहीं है, शिक्षा के बाद ही हम संस्कृति वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और सर आज चौथी क्लास होगी क्योंकि एजुकेशन का टॉपिक अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो किसी साथी को यहाँ तक तो दिक्कत ना होगी ना। चलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है सर। और चलते हैं अपने इस उत्तर प्रदेश की बात होगी और साथ ही विश्वविद्यालय वगैरह चले हुए थे और जिनमें आज देखेंगे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय। एक हेडिंग डालेंगे, केंद्रीय मतलब सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो भैया जी एक हेडिंग डाल देना है आप सभी को, केंद्रीय डीम्ड ठीक है जी। केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय या हम बात करें इसे सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आप सभी को हेडिंग डाल दी। अब भैया जी आती है बात केंद्रीय डिम्ड। अब कुछ बच्चों का एक कंसर्न होगा कि सर जी यहाँ पर एक शब्द आपने लिखा है कि डिम्ड। देखो डिम्ड की यदि मैं बात कर पाऊं तो भैया जी डिम्ड का जो शाब्दिक अर्थ होता है आप सभी को बताना चाहूंगा, उसका अर्थ होता है माना गया या समझा गया। इसके आज हम बात करेंगे शाब्दिक अर्थ की। कई बार क्वेश्चन आ जाता है और डिम्ड पहले समझना है डिम्ड होता क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर जी माना गया या समझा गया। माना गया या क्या होगा, समझा गया। अब ये भी हमारे बात समझ में ना आई अभी तक। माना गया या समझा गया ये बात क्या है सर, ये किसका, ये डिम्ड का शाब्दिक अर्थ होगा भैया जी। माना गया या समझा गया कहने का मतलब है भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की सिफारिश पर, जो भारत सरकार है भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की सिफारिश पर और साथ ही एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से केंद्र सरकार के द्वारा, देखो मान्यता प्राप्त ना होते हैं ये, क्या होते हैं साथी, मतलब कि केंद्र सरकार के द्वारा एक समान विश्वविद्यालय का दर्जा इन्हें दे दिया जाता है। अब सर ये भी हमारी बात समझ में ना आई। कहने का मतलब है आधा प्राइवेट और आधा सरकारी।
आपने देखा होगा भैया जी, ये कैसी है? तो हम बताएंगे आधा सरकारी है और आधा प्राइवेट। बाकी सारी चीजें, हाँ सर, इन्हें अपनी डिग्री प्रदान करना, बाकी सारे के सारे मूलभूत अधिकार होते हैं, लेकिन इनकी कोई भी संस्थाएं वगैरह नहीं होती। जैसे कि हम देखेंगे कि अब जैसे मैं बात करूं कि मैं मीर भोज डिग्री कॉलेज में पढ़ा। अब डिग्री कॉलेज को किससे मान्यता थी? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। तो ये इसके अनुसार कोई भी मतलब कॉलेज वगैरह नहीं खुल सकता, ये एकमात्र ही होती है। इसे हम बोलेंगे डिम्ड यूनिवर्सिटी। अब क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में डिम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या, ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या, तो आप बता देना 4 की सर उत्तर प्रदेश में। हाँ सर जी, आज इनकी संख्या तो एकदम करेक्ट कर देना। जैसे मैंने आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की संख्या मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप बताएंगे सर जी 6। भाई उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की संख्या 6। उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या भी आज कितनी होगी? 6। और उत्तर प्रदेश में डिम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है सर? 4। यहीं से हमारी ये कक्षा होगी स्टार्ट और बेहतरीन तरीके से हम करते चलेंगे। और मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूं, कोई भी साथी कमेंट्स पर ज्यादा फोकस ना करेंगे, ठीक है? चलो जी सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, अपनी कसम मत खाओ, ठीक है ना? समय अच्छा लगता हूं मैं, ठीक है? पर आप जो है सबसे ज्यादा बेहतर ये अच्छा लगना चाहिए। मैं तो आपका बैच कराऊंगा, चला जाऊंगा, ठीक है? और लेकिन आपका जो काम होगा वो भैया जी ये बोर्ड अच्छा लगना चाहिए। अब चलते हैं, वो 4 कौन कौन से होंगे ये तो टाइम टेबल आपका होगा। बाकी कुछ साथी कह रहे थे सर जी हमें टाइम टेबल की ना पता, तो एक सेकंड रुक जाएंगे। टाइम टेबल अब 2 कट गए, ठीक है? चलो अब मैं उन्हें हाथ से ही लिखूंगा। अब 2 चले गए भैया, ये बोर्ड गड़बड़ कर गया, आप पर फोकस चला गया। चलो एक तो होगा सर जी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये सूचना प्रौद्योगिकी, हाँ लिख लो, चलो कोई बात ना, हाथ से लिख लेंगे। तो एक होगा भैया जी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। कल मैंने आप सभी को कराया था जब पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन थे। भारतीय, हाँ सर, पशु चिकित्सा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये आप सभी को बताना होगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये एक तो ये हो गया भैया जी। पहली बात तो ये होगी, जब मैंने कल आपको बताया तो इसकी अवस्थिति कहां पर है? सर इसकी अवस्थिति आप कोई भी बता दो तो मैं मान जाऊंगा, और इसकी स्थापना। तो पहली बात तो क्या होगी सर जी, इसकी अवस्थिति राइट तरीके से, अवस्थिति मीन्स क्या हो गया सर जी? लोकेटेड, ठीक है ना? अवस्थिति का मतलब हो गया, आप लिख भी देना इंग्लिश में, एक बार लिख लो फिर आप लिखते चले जाना। लोकेटेड तो सर जी ये होगा आपका इज्जत नगर, और इज्जत नगर कहाँ पड़ता है? बरेली में, ठीक है? बोला भी जाता है ना बरेली को इज्जत नगरी के नाम से जाना जाता है। तो सर जी इसकी अवस्थिति की बात आती, मतलब कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी आपने लिखा ही ना है सर जी, संस्थान भी करना है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान अभी कहाँ स्थित होगा? इज्जत नगर बरेली में। अब दूसरी बात क्या है सर जी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात आई भैया जी। इस्टेब्लिशमेंट मतलब समझ रहे हैं? हाँ सर, इस्टेब्लिश का मतलब हो गया इसकी, अब मतलब की अवस्थिति, इस्टेब्लिश कर देना, इस्टेब्लिशमेंट। ये इनकी मतलब कि इसकी स्थापना ईयर की बात है सर जी, आप 1989 कर देना।
भैया जी क्या होगा 1989। कई बार क्वेश्चन आया कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब होती है? 1989 में। सर ये कहाँ स्थित है? इज्जत नगर बरेली में स्थित है। और भैया जी इसका जो पुराना नाम था, यदि मैं किसकी बात करूं, इसका ओल्ड नेम कौन पहले बताएगा? इसका क्या होगा सर जी? ओल्ड नेम। तो आप बता देना। अब देखूंगा कितने मेरे साथी बताएंगे ओल्ड नेम जैसी शब्द आया। तो ओल्ड नेम की बात है तो भैया इंपीरियल, हाँ सर जी, वेट्रियो या वैक्टीरियो ऐसे कर देंगे। इंपीरियल वैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, ठीक है ना? तो थोड़ा सा बड़ा सा नाम होगा लेकिन आएगा क्वेश्चन, तो आप बताएंगे इंपीरियल। इंपीरियल जी। एक और होगा साथ फैक्टी या फैक्टी या इंपीरियल फैक्टी रियोलॉजिकल रियोलॉजिकल, ठीक है। इंपीरियल फैक्टी फैक्टी रियोलॉजिकल लेबोरेटरी, लेबोरेटरी ये होगा सर। इसका जो पुराना नाम था वो था इंपीरियल फैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। ये किसका? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। अब ऐसी तो क्वेश्चन आ जाता है। अब ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आएगा कि सर जी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का जो पुराना नाम क्या था, तो वो आपको बता देना है। अब दूसरी बात सर जी, इस पर किसका नियंत्रण होगा? भैया जी नियंत्रण की बात आती कंट्रोल। अब जल्दी बताओ कौन पहले भैया बताएगा इस पर, मतलब कि किसका नियंत्रण है? यही तो क्वेश्चन आता है भैया। नियंत्रण मीन्स बोलेंगे कंट्रोल। जल्दी बताओ किसका कंट्रोल होगा इस पर? कंट्रोल ही तो पूछा गया है सर। तो आप लिख देना भैया जी, ये होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कंट्रोल। किसका होगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। एकदम करेक्ट आंसर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और ये कहाँ स्थित है सर जी? ये आपका होगा न्यू दिल्ली। तो एक पूरा का पूरा क्वेश्चन ये आपके सामने सज गया। तो साथी इसे भी आप कर देना, ठीक है। और मुझे तो ना लग रहा कि इसमें कोई क्वेश्चन में कसर रही हो और आप ना बताएं, ठीक है। चलो जी, आगे बात समझ में। तो ये पॉइंट कंप्लीट है। अब आगे चलेंगे अगले पर। देखो जी, अगला नेक्स्ट करेंगे सर जी, दूसरे पर बढ़ेंगे सर जी। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान। एक एक पॉइंट को करती चलना है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान। एक और आप करें कौन सी संस्थान की बात मेरे साथी? केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान। अब पहली बात, ये आपके सामने एक हेडिंग। और अपने में एक और बात बताऊं, ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब वही होमगार्ड का एग्जाम तो हुआ नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए इन्हें करते चलना साथ के साथ। बहुत ज्यादा ये बेनिफिट वाले क्वेश्चन हैं। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि मैं आज दिखाऊंगा भी, आप बताते भी चलेंगे। पहली बात सर जी, इसकी अवस्थिति की बात आ जाती है। मेरे भैया जी किसकी बात होगी? तो एक तो आप करेंगे सर जी इसकी अवस्थिति कहां पर होगी। भाई एक तो बात ये होगी। दूसरी बात मेरे साथी, इसकी स्थापना। दोनों की दोनों बात आपको करनी है। अब पहली बात तो क्या है सर जी? पहली बात करेंगे, आप पहले लिख दो अवस्थिति। अवस्थिति मीन्स लोकेटेड। ये कहां पर स्थित होगा? अवस्थिति का मतलब है, मैंने लिख दिया लोकेटेड। एक बात भैया जी। दूसरी बात स्थापना। स्थापना ईयर की बात आती है। स्थापना मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट। तो अब देखो सर, इसकी अवस्थिति तो आप लिखेंगे सारनाथ। सारनाथ कभी गए हैं? नहीं सर जी, सारनाथ अशोक का स्तंभ भी है जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पड़ता है। एक बात ये हो गई सर। स्थापना तो आप कर देना
चलो जी, ठीक है। वाराणसी, अब इसकी बात आएगी ना, तो स्थापना आप कर देना 1967, एकदम करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही क्या करेंगे, 1967, ये दोनों की दोनों पॉइंट। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में है। सर जी इसकी स्थापना ईयर, इस्टेब्लिशमेंट, ये आप कर देना 1967। अब दूसरी बात आती साथी, एक और बात, इसके उद्घाटन की बात आई सर, इसकी किसकी बात आ जाती, तो उद्घाटन और आप बताएंगे। अब देखूंगा कौन सा मेरा योद्धा सबसे पहले उद्घाटन बताएगा कि सर जी इसका उद्घाटन तो हम बताएंगे। तो 1968 की बात थी, और भैया जी परम पावन 14वें दलाई लामा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो एकदम राइट कर देना, 1968 में या ईसवी में। हाँ सर जी, परम पावन 14वें 14वें दलाई लामा, कौन से 14वें दलाई लामा, करेक्ट कर देना सर जी। तो ये तिब्बत के 14वें दलाई लामा थे, जिसे आप बताएंगे एकदम करेक्ट तरीके से। चलो जी, तो उद्घाटन की बात आती है 1968 ईस्वी में, परम पावन 14वें दलाई लामा, करेक्ट होगा सर जी एकदम। ये तो ये उद्घाटन करता होगे। और साथ ही एक और बात, एक ईयर और आता है, एक ईयर कौन सा होगा, 1988, एक ईयर होगा भैया जी, उस ईयर का नाम होगा 1988। और 1988 में इसे मान्य विश्वविद्यालय घोषित किया। कौन सा विश्वविद्यालय होगा, तो आप करेंगे मान्य विश्व, आगे बात समझ में, तो सर जी इसे क्या कर दिया, मान्य विश्वविद्यालय घोषित। अब ये क्वेश्चन बनता है या जी कि मान्य विश्वविद्यालय घोषित कब किया, तो ये एकदम करेक्ट आंसर होगा सर जी 1988। अभी क्वेश्चन मिलेगा भी देखने, ठीक है, अभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यदि आप ठीक है याद करते चलना साथ के साथ। कैसे करेंगे, स्थापना 1968 में, उद्घाटन सॉरी 67 में, उद्घाटन 1968 में, परम पावन 14वें दलाई लामा थे, 1988 में मान्य विश्वविद्यालय घोषित किया था। ये आगे बात सुन में सभी के भैया जी, ये सभी के समझ आ गई। चलो अब चौथे पर चलेंगे सर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान थे, तो ये भी लिखे हुए बट कैसे डिलीट लग गए उससे। अब किसकी बात है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो जल्दी से बताओ। अब इसमें भी दो तीन फैक्ट हम चाहेंगे, एक तो इसकी अवस्थिति, हाँ सर जी, एक इसकी स्थापना, और भैया जी चलो पहले तो आप इसकी अवस्थिति बता दो मुझे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया सर जी, अवस्थिति राइट तरीके से करेंगे, अवस्थिति जी सर। दूसरी बात मेरे साथी, इसकी स्थापना मतलब कि स्टेब्लिशमेंट, दोनों की दोनों। तो देखो भैया, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो देश का दूसरा प्रौद्योगिकी संस्थान था, ये स्थित होगा प्रयागराज में। ये स्थित कहां पर है, प्रयागराज। क्वेश्चन जस्ट आएगा आपके सामने कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां स्थित है, मेरे साथी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में होगा। जिसकी स्थापना की बात आती है 12 अगस्त 1999 को। हाँ सर, कब की बात होगी,
12 अगस्त 1999 को इसकी स्थापना हो जाती है। और सर जी इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन सा, तो आप लिखेंगे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। ये भी पॉइंट आप सभी को करना है, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। करो जी करो, एकदम राइट। तो सर जी डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे की बात आई तो सर 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है। तो भारतीय सूचना, अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, तो हम 2000 देख लेते हैं, वहां कई बुकों में आपको 2000, ठीक है, मिलता भी है, लेकिन बात क्या होगी यहाँ पर, वो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा होगा, न कि स्थापना। स्थापना 12 अगस्त 1999 और अवस्थिति मेरे साथी प्रयागराज। ये पॉइंट एकदम करेक्ट होगा जी, ठीक है। चलो जी बिल्कुल। अब दूसरी बात, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। अब एक और होगा सर जी, कौन सा, तो भैया जी एक पॉइंट और आप बताएंगे, मोतीलाल नेहरू, जो कि चौथा होगा। और सर इसकी जो ये कह रहे हैं लोकेटेड, ये कहां पर लोकेटेड होगा, जल्दी से बताओ। यदि लोकेटेड की बात होगी तो एक, और सर जी दूसरी बात एस्टेब्लिशमेंट, ये भी आप सभी को देना है भैया जी, एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अब ये पॉइंट भी आप बताओ। तो मोतीलाल नेहरू जी की भी बात आई तो सर ये भी हमारा प्रयागराज ही आप कर पा रहे होंगे। सर जी हमारा प्रयागराज एकदम करेक्ट कर देना। और इसके मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापना 1960 पर, स्थापना हो जाएगी 1961 में। और सर इसका पुराना जो नाम था, इसे एक और बात, इस देखो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये तो बात सही है, लेकिन पुराना नाम मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज था इसका। यदि मैं ओल्ड नेम की बात करूं तो भैया जी ओल्ड नेम भी आप सभी को कर देना है। ओल्ड नेम मतलब कि पुराना नाम। अब पुराना नाम क्या होगा जिसे आप बताएंगे ओल्ड नेम। अब सर ओल्ड नेम होगा मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, करेक्ट तरीके से कर देना मोतीलाल नेहरू, इसी तरीके से बताएंगे मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज। कौन सी कॉलेज की बात भैया जी, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ये आप कर देना। कौन सी कॉलेज की बात भैया जी, इंजीनियरिंग कॉलेज। आगे बात समझ में, ये इसका पुराना नाम था, ये भी आप सभी को कर देना है कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और साथ ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा, ये पॉइंट भी हमसे पूछा गया है। तो आप करेंगे नेशनल टेक्नोलॉजी, सर जी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, करेक्ट करेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा। यही भी तो पॉइंट पूछा गया, संस्थान का दर्जा कब दिया गया, तो जल्दी से बताएंगे मेरे साथी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा 26 जून 2002 को, क्या जून, 26 जून 2002 ये होगा। ये भी पॉइंट आपको नोट कर देना है। अब ये सारे के चारों आपके सामने, ठीक है ना। ये भैया वो डलवा दी है, कल की क्लास की पीडीएफ नहीं डाला है, वो गलती से डल गई थी, मैंने बोल दिया है, मैंने चेक की थी अभी, तो हैंड वाली तो डल गई ना, बोर्ड पीडीएफ ना डली, तो वो मैंने बोल दिया है, अभी डल जाएगी, धैर्य रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो ये पॉइंट आप एकदम करेक्ट करेंगे, जहां तक है भैया जी ये आपके समझ में आए होंगे, ठीक है। चलूं आगे, आगे बढ़ जाऊं। चलो जी ठीक है, ये हो गए ना कंप्लीट, यहाँ तक तो कंप्लीट है ना। राजा जाधव जी कह रहे हैं सर इंग्लिश में भी पढ़ा हो, तो भैया जी अधिकांशतः इंग्लिश में देखो यही तो शब्द होते हैं। अवस्थिति पूछेगा, स्टेब्लिशमेंट हो गया, ठीक है ना।
अब यही आ जाएगा कि मोतीलाल नेहरू नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल वगैरह, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी जो हाई स्कूल पर लेवल का एग्जाम है तो बहुत सारे बच्चे तो, यदि मैं इसे, अब मुझे तो कोई दिक्कत ना पड़ेगी, हाँ जी हम इंग्लिश का भी कर देंगे, लेकिन कंफ्यूजन का सब विषय बन जाएगा बहुत सारे बच्चों। ठीक है। बाकी जो मेन मेन पॉइंट है उन्हें हम करते चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत ना होगी, आप बढ़िया तरीके से धैर्यपूर्वक पढ़ेंगे। अब चलते हैं और बात, एक बात और होगी भैया जी। अब एक हेडिंग डालेंगे आप, राजकीय विश्वविद्यालय। सर जी एक हेडिंग डालेंगे बढ़िया तरीके से, और हेडिंग कौन सी होगी? तो राजकीय विश्वविद्यालय। अब इसमें कुछ और कुछ ना हो, और कुछ ना होगा। ठीक है, तो राजकीय विश्वविद्यालय ये आपको मतलब स्टेट राजकीय विश्वविद्यालय की बात तो सर जी ये आपका होगा स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी? तो एक बार और बड़ा सा आगे कर लेंगे, स्टेट। अब उत्तर प्रदेश में राजकीय विश्वविद्यालयों की तो बहुत सारी संख्या है। अब आप जैसे डिम्ड विश्वविद्यालय 4 पढ़ लिए हमने, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमने 6 पढ़ ली, और कृषि विश्वविद्यालय भी हमने 6 पढ़ लिए। लेकिन भैया जी इनकी संख्या तो हम जो है ना बता सकते, क्योंकि काफी है। ठीक है, अब काफी इतनी सारी भी ना है तो हाँ ऐसे ना लिख रखी जैसे बाकी में लिख रखी थी। अब देखते हैं भैया जी, एक विश्वविद्यालय आप कभी यदि गए होंगे तो एक विश्वविद्यालय आपको देखने को मिला होगा, डॉक्टर राम अम्बेडकर विश्वविद्यालय। ठीक है, अब कौन सा होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, और जिसकी अवस्थिति, ये सारी चीजें आप मुझे बताते चलो कि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। दूसरी बात मेरे साथी, इस विश्वविद्यालय की स्थापना मतलब कि कब हुई। तीसरी बात भैया जी, इस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य या मैं बात करूं तो यह ध्येय क्या है, ये भी। और भैया एक बात और, इस विश्वविद्यालय का पूर्व नाम क्या है? ठीक है, इस विश्वविद्यालय का क्या नाम, क्या क्या होगा? अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बात आई तो सर यहाँ पर एक शब्द लिखा है लोकेटेड। जल्दी से आप बताते चलना कौन कौन साथी इस विश्वविद्यालय में पढ़ा है। एक बात तो होगी इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना, एक और आप कर देना इस्टेब्लिशमेंट, ये भी आप सभी को बता देना है। और एक ध्येय मतलब आदर्श वाक्य जिसे हम मोटो बोल देते हैं ना, इसका मोटो क्या है, ये भी आप सभी को करते चलना है। फोटो की बात आती है। लोकेटेड सर, ये लोकेटेड कहाँ होगा? तो आप आगरा कर देना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो साथी इसका जो पूर्व का नाम था ना, जो पहला नाम था वो आगरा विश्वविद्यालय था। पूर्व नाम, यदि मैं ओल्ड नेम की बात करूं या पुराना नाम इसका क्या था, तो आप करेंगे सर जी आगरा यूनिवर्सिटी। इसका जो पुराना नाम था ना वो क्या था? आगरा विश्वविद्यालय था। लेकिन आज देखूं तो सर जी आज इसका नाम क्या हो गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। चलो जी, अब देखेंगे सर इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1927। भैया ये आपको करते चलना है याद। क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना, ये देखो वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। लेकिन यहाँ खाली क्या, देखो वहां के आपको मिलेगा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो लखनऊ होगी। ये खाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ये साथी आगरा में होगा। आज इसका भैया जी मोटो क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गम्य। हाँ सर, ये भी आप सभी को लिख देना है, तमसो
तमसो माँ अंधकार से भैया जी मुझे प्रकाश की तरफ लेकर चलो, ठीक है ना। ज्योतिर्गम्य, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आएगा और आप निश्चित तौर पर बताएंगे। साथ ही इसका जो ज्योति तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। हाँ सर, कहां से? इसका शाब्दिक अर्थ होगा अंधकार से प्रकाश की ओर। करो जी, एकदम राइट। अंधकार से प्रकाश की ओर एकदम करेक्ट क्वेश्चन होगा सर, जो कि आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे। तो भैया जी आप देखो, ये देह वाक्य भी पूछ लिया जाता है, या अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर चलना है, ये इसका क्या होगा? गुरुजी आपने रामपुर बताया था भैया, मैंने तो अभी रामपुर बताया था, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी है, लेकिन अब तो सिर्फ आर्यभट्ट लाइब्रेरी बोल दिया गया, और अभी तो मैंने आपको रामपुर बढ़ाया भी ना है, ठीक है। ये वो लाइब्रेरी है, वो क्या होगा? लाइब्रेरी होगी। और अब तो उसका नाम बदल दिया ना, नाम बदल कर क्या कर दिया, तो आप बताएंगे सर जी आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, मतलब कि नक्षत्रशाला है। चलो अब अरे भैया लखनऊ ना होगा, मैं मेरी बात तो समझो, आप अभी समझाऊंगा, क्लियर करता चलूंगा, धैर्य पकड़ो। देखो, पहले नाम था आगरा विश्वविद्यालय, जो कि आगरा में स्थित हुआ। सरकार ने इसका नाम बदला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आज कर दिया। स्थापना 1900। अब देखो, एक और जो आगरा विश्वविद्यालय वर्तमान नाम, ये चलो मैं लिख ही देता हूं, वर्तमान नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। और ये वर्तमान नाम जो दिया था 1995 में दिया था, वर्तमान नाम 1995 में। और अब वर्तमान में क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर डॉक्टर भीमराव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये होगा सर, ठीक है। अब आगे बात समझ में ना। देखो 1927 में जब स्थापना हुई थी, तो तब नाम था आगरा विश्वविद्यालय, 1995 तक रहा, लेकिन सरकार ने 1995 में आगरा विश्वविद्यालय मतलब आगरा आगे से हटाया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर दिया। अब तो आगे बात समझ में ना। चलो मैं आगरा विश्वविद्यालय से ही हूं सर जी, बहुत बढ़िया। अब पॉइंट आपकी समझ में आया होगा निश्चित तौर पर। और एक और बात बताऊं, इस विश्वविद्यालय में पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा पढ़े हैं, पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, ठीक है। चलो ये भी पॉइंट पूछ लिया जाता है। उल्लेखनीय पूर्व छात्र, एक हेडिंग डाल देंगी भैया जी, कौन से होंगे? उल्लेखनीय, कौन से होंगे? तो उल्लेखनीय पूर्व छात्र, बहुत बढ़िया। कौन से छात्रों की बात है सर? उल्लेखनीय पूर्व छात्र, करेक्ट तरीके से आप कर देना। अब उल्लेखनीय पूर्व छात्रों की बात है सर, तो इसमें कौन कौन पढ़े हैं? वो शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, एक नाम आप लिखेंगे शंकर दयाल शर्मा, ये पूर्व राष्ट्रपति थे जी। ये कैसे राष्ट्रपति थे, इन्हें लिखवाऊं या ना लिखवाऊं? वैसे तो ज्यादा इंपोर्टेंट ना है, ठीक है, वैसे ज्यादा इंपोर्टेंट ना है, इसे छोड़ ही दो, ठीक है, ज्यादा इंपोर्टेंट ना हो गए, ठीक है। बाकी आप इन्हें आप देख लो एक बार है, ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो आगे। आ, सर होमगार्ड परीक्षा में पैसे चलेंगे क्या? सब लोग बोल रहे हैं, अरे कुछ भी ना चलेगा, आप अपनी तैयारी पर फोकस करो बढ़िया तरीके से। योगी जी की सरकार है, आपको पता है, ठीक है। रिश्वत का नाम मत ले देना कोई भी, और बढ़िया तरीके से अपनी मेहनत पर विश्वास करते चलो, धैर्य पूर्वक पढ़ते चलो। बाकी इधर उधर की जो बातें हैं उन पर मत विश्वास करो ज्यादा, और ठीक है, बस अपना जो कराया जा रहा है उसे करते चलो, आपका एग्जाम निकल जाएगा कटीरा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। सर जी एक और विश्वविद्यालय होगा और जिसका नाम क्या होगा मेरे साथी, एक तो लोकेटेड और एक इस्टेब्लिशमेंट, ये तो सब में आएंगे ही आएंगे, तो आप कर देना सर। तो देखो जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ अवस्थित है, ऐसे तो आप बताते चले करो ना, लोकेटेड कहाँ होगा सर। दूसरी बात क्या है, इस्टेब्लिश, ये भी आप कर देना इस्टेब्लिशमेंट, भैया जी इसकी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात आई तो सर आप गोरखपुर करेंगे, आप क्या गोरखपुर कर देना, और सर जी इस्टेब्लिशमेंट 1957 करेक्ट होगा। तो ये विश्वविद्यालय भी, अब इसमें तो इतना ही है ना, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। अब छत्रपति साहू जी महाराज जी की बात होगी सर, ये भी अपने में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा सर जी। ठीक है, अब एक लोकेटेड और साथ ही इस्टेब्लिशमेंट, ये पॉइंट तो आपके चलते चलेंगे। तो जल्दी से बताओ, छत्रपति साहू जी महाराज, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ना यूपीएसआई में पूछा गया था भैया जी, ये क्वेश्चन यूपीएसआई का है। बाकी जो भी प्रीवियस ईयर के हैं, जैसे यूपी पुलिस हुआ, यूपीएसआई में छुटके छुटके से तो क्वेश्चन है, ये होमगार्ड वाले क्वेश्चन है। तो सर क्विज डेली डाला, अरे भैया मैं डेली क्विज डालता हूँ, ठीक है, मुझ पर ऐसे आरोप नहीं लगाएगा कोई भी कि क्विज मत जो है डाला करिए भाई साहब। ठीक है, जो करते होंगे ना क्विज उन्हें पता भी होगी कि हाँ सर जो है डालते हैं ना डालते, और आपको पता भी है टाइम आपके लिए बहुत देता हूं मैं, क्विज डालना हर चीज का, हर चीजें आपसे जो है मैं करता चलता हूँ। उसके बाद यदि आप ऐसे आरोप लगाएंगे ना क्विज ना डालते, फिर बात गड़बड़ा जाएगी। लोकेटेड की बात होगी सर, ये कहाँ पर स्थित होगा, कानपुर में। चलो जी, और सर जी इसकी स्थापना 1967 में, ठीक है, 1967 ना होगा, 9 फरवरी 1966 होगा, 9 फरवरी 1966 होगा, वो गलत हो गया। इस्टेब्लिशमेंट 9 फरवरी 1966 एकदम करेक्ट होगा, ये भी आपको कर देना है जी। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, मैं क्विज में डेली डालता हूं, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे आरोप नहीं लगाएंगे। आपको ग्रुप में यदि दिखाई देंगी तो क्विज मतलब कि इसकी दिखाई देगी, किसकी, जीके की, तो ये इसमें तो इतना ही होगा, ठीक है, इसमें बस यही 2 पॉइंट होंगे। आगे चलो जी, आगे देखो, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। चलो भैया जी किसकी बात होगी, अब पहले आपको समझते चलना है, पहले तो वही सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें मेरे साथी, एक लोकेटेड, दूसरी बात स्थापना, और तीसरी बात इसके संस्थापक भी होंगे। पहली बात हम देखें सर जी, लोकेटेड की बात होगी ना, कि आप कर देना लोकेटेड, इस तरीके से करके एक बात। दूसरी बात भैया जी इस्टेब्लिशमेंट, ये भी आप सभी को लिख देना है इस्टेब्लिशमेंट। चलो एक बात ये भी हो गई, और इसके फाउंडर, फाउंडर मीन्स क्या हो गई, संस्थापक, फाउंडर कौन होगी भैया जी, संस्थापक, ये कर देना। चलो अब ये देखो, अब ये संपूर्णानंद की बात आती है ना सर, ये कहाँ स्थित होगा, वाराणसी में, बहुत बढ़िया जी। इस्टेब्लिशमेंट की बात होगी 1791 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में। अब ये जो मतलब इस संपूर्णानंद की जो स्थापना हुई है ना बनारस संस्कृत कॉलेज के रूप में, बनारस मतलब कि संस्कृत कॉलेज के रूप में, ये कर देना सर, बनारस एकदम करेक्ट होगा, संस्कृत, बनारस संस्कृत कॉलेज के रूप में, ये करो जी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और साथ ही इसके जो फाउंडर होंगे उनका नाम होगा जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन, ये राइट कर देना भाई,
ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1791 में हुई, तो भैया जी इसे बनारस संस्कृत कॉलेज के नाम से की गई थी। और किसने? जोनाथन डंकन ने की थी। आगे बात समझ में। अब धीरे धीरे समय बढ़ा, भाई समय व्यतीत हुआ। अब समय जैसी व्यतीत हुआ तो एक वर्ष आया 1958 का। सर जी एक वर्ष आया 1958 का, ठीक है। और एक वर्ष आया मेरे साथी 1974 का। अब 2 वर्ष आएंगे। अब एक वर्ष होगा सर जी 1958 और एक वर्ष होगा 1974, 1974। अब ये 2 वर्ष आए। अब 1958 की बात है तो इसे भैया जी विश्वविद्यालय का दर्जा। आगे बात समझ में। किसका? विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। कहने का मतलब ये होगा, अभी समझा दूंगा एकदम राइट, विश्वविद्यालय का दर्जा। अब देखो, अभी तक तो क्या था? बनारस संस्कृत कॉलेज था। अब बन गए बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय। कब? 1958 में। ठीक है, 1958 में मेरे साथी क्या बन गया? बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, अब समय आगे को बदला तो साथी 1974 में वर्तमान नाम, भैया जी वर्तमान नाम, और वर्तमान नाम क्या है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया। संपूर्णानंद। और ये संपूर्णानंद पता है कौन थे? ये उत्तर प्रदेश के सेकंड मुख्यमंत्री थे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय ये हो गया। अब भी भैया जी यदि पॉइंट समझ में ना आए तो बताओ, ठीक है। स्थापना 1791 बनारस संस्कृत कॉलेज के नाम से, 1958 में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ और 1974 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बन जाता है। आगे बात सुन में। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है यहां तक? भाई किसी को कोई डाउट है? नहीं होगा जी, राइट है एकदम। आगे बढ़ जाऊं? यदि आप सभी की परमिशन हो तो आगे बढ़ूं? चलो सर आगे बढ़ो। और एक बात और, चलो एक और करेंगे, ये भी कंप्लीट। अगला होगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। हाँ सर, अब ये हो जाएगा ज्यादा बड़ा तो इसलिए इसे तो करेंगे कल। लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, चलो जी। अब बात किसकी आती है? चौधरी चरण सिंह जी की अवस्थिति विश्वविद्यालय की और स्थापना। तो ये लोकेटेड कहाँ होगा मेरे साथी? यहाँ पर लिखेंगे लोकेटेड, बहुत बढ़िया। दूसरी बात मेरे साथी इस्टेब्लिशमेंट, दूसरी बात इस्टेब्लिशमेंट, ये भी आप सभी को कर देना है। अब देखो कौन कौन पहले बताएगा। इस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड, ये चौधरी चरण सिंह है तो सभी पढ़े होंगे, मेरठ में है। और सर जी ये स्थापना 1965 में, ठीक है। 1965 में इसकी स्थापना हो जाती है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की, ठीक है जी। भाई आगे बात समझ में। स्थापना ईयर भी हमसे पूछा जाए तो आप एकदम करेक्ट करेंगे। और चलो एक और आप कर लेंगे, या फिर जो है समय ना रह पाएगा। फिर क्या है भैया जी, समय ना रह पाएगा लेकिन आप जो है कर ही लो, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त से तो कर ही लेंगे, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। अब इसकी भी अवस्थिति देखो भैया जी एक बात, और इसकी स्थापना ईयर। तो चलो चलते हैं, लोकेटेड एकदम करेक्ट होगा। और सर दूसरी बात इस्टेब्लिशमेंट, चलो दूसरी बात क्या है? इस्टेब्लिशमेंट, या में तो यही होगा। तो देखो ये भारत के राष्ट्रीय कवि थे मैथिली शरण गुप्त, और किसने? महात्मा गांधी जी ने। और ये चिरगाम, चिरगाम में उनका जन्म हुआ था। और चिरगाम पड़ता है झांसी में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगाम झांसी में हुआ और 1975 में मेरे साथी इसकी स्थापना। अब ये पॉइंट आपके हो गए। अब कुछ वो क्वेश्चन जिन्हें हम कंटिन्यू करते चलते हैं। चल भैया, ठीक है शुरू। चलो जी,
अब इन क्वेश्चनों के जवाब आप बता दो मुझे। जब आप बताओ, निम्नलिखित में कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? अब यहां देखो, एक मेरे पढ़ो जल्दी से, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो बांदा कृषि प्रौद्योगिकी, ये तो बांदा में है, ये तो है सर भाई, ये तो है। ये कहां पर है? बांदा में, ये तो आपने पढ़ाया था सर, ये तो सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये भी आपने पढ़ाया था सर, ये तो मेरठ में है ना, ये मेरठ में। जीवी पंत कृषि, ये ना पढ़ाया सर आपने भाई, जीवी पंत जी थोड़ी पढ़ाए मैंने, नहीं पढ़ाए ना, जीवी पंत नहीं पढ़ाए। बाकी रानी लक्ष्मीबाई जी झांसी में होगा, और साथ ही जीवी पंत होगा पंतनगर। और पंतनगर कहाँ पड़ेगा? अब उत्तराखंड में। पहले तो उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन मेरे साथी अब उत्तराखंड अलग हो गया, तो ये कहाँ पहुंच गया भैया जी? पंतनगर उत्तराखंड। ठीक है, चलो एकदम करेक्ट होगी ना बात? भाई एकदम करेक्ट है। चलो, और आप सभी बता रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? इसे भी बता दो। अभी जस्ट कराकर आया भैया, भारतीय पशु चिकित्सा, ये ऊपर नीचे कैसे ना बढ़ रही हुई? ठीक है, तो आप बताएंगे सर इज्जत नगर बरेली। भाई भारतीय, और 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर बरेली। इतनी स्पीड के साथ जवाब आना चाहिए, पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को भी लगे कि हाँ बहुत लाजवाब जवाब दे रहे हो भाई। चलो जी, भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर, कल कराया मैंने, भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर, किन्नरों के लिए विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? मतलब कि शिलान्यास उसका हो गया, कार्य प्रगति पर है। जल्दी बताओ। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। बहुत बढ़िया, कुशीनगर, लाइन लगा दी सर, कुशीनगर। चलो जी, बहुत शाबाश। उत्तर प्रदेश में, अब ये क्वेश्चन मैं यहां बताना भूल गया, मेरे दिमाग में तो चल रहा था, लेकिन कोई बात ना, क्वेश्चन ही आ गया। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखे गए? तो साथ ही दो विश्वविद्यालय है, एक आपको सेंट्रल, एक नाम आपने पढ़ा होगा लखनऊ में है, और एक आपका आगरा में। मैंने अभी जस्ट कराया, एक मेरे साथी आगरा में। ठीक है भाई, एक तो मैंने लखनऊ कराया था ना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने यूनिवर्सिटियों के नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर हैं? तो एक लखनऊ, एक आगरा। निम्न में कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? बताओ, इनमें से कौन सा राज्य? अब थोड़ा सा लॉजिकल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। अब आप भैया उसी राह पर चलते रहेंगे, ठीक है, तो फिर तो दिक्कत में है ना बात। अरे तीन ना है भैया, दो ही है लाला, तीन कहां से बना दिए? ठीक है, चलो जी। सर आप मेरे आंसर आंसर नहीं दे रहे हैं। राजा जादौन जी कह रहे हैं भैया जी आप टेलीग्राम पर पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आंसर यहाँ ना पूछ पाएंगे, बहुत स्पीड के साथ कमेंट्स बढ़ रहे, आपका जवाब अब तुम लिखोगे भी, फिर मेरे पल्ले पड़ा भी ना भी, क्योंकि मैं इधर फोकस करूंगा। तो आपका जो भी डाउट है वो टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझसे निश्चित पूछना, जवाब मैं दूंगा। ठीक है, चलो भैया जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो केंद्रीय है, इलाहाबाद भी केंद्रीय है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी केंद्रीय है, राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो ये हो गया भैया जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है। अरे वैसी पहचान लेते, मैंने केंद्रीय ना बताए थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस वाला, इलाहाबाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये लखनऊ लिख ही रहा है। ये तो तीनों के तीनों सेंट्रल थे, चौथा बच्चा डॉक्टर राम मनोहर। ये तो दिमाग लगाना है, और जिसने दिमाग लगा दिया उसकी भैया जी फतेह ही फतेह है, और बाकी नहीं तो है ही, फिर तो नहीं कहेंगे कि पढ़ाया हुआ नया पेपर।
कैसे पढ़ाया, लेकिन थोड़ा सा ही तो दिमाग लगाना है। बताओ, अभी जस्ट कराया केंद्रीय तिब्बती अध्ययन या उच्च शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय सर जी सारनाथ में है ना, वाराणसी में, किस वर्ष स्थापित किया गया, ये आप मुझे बता दो कि किस वर्ष स्थापित किया गया। नहीं बढ़ रहा, नहीं तो मैं अभी बता देता। 1967 में। भाई 1967 ना बताया हो तो बता दो अभी। बहुत बड़े 1968 में तो बाबूजी उद्घाटन किया गया था। कहाँ दिमाग लगा दिया, 1968 में उद्घाटन किया था, लेकिन यहाँ स्थापना पूछ रहा है, स्थापित 1967 में है। आप देखो एक बार जो मैंने लिखाया है, ऐसी तो मैं लिखवाता चलता हूं, तो आप गलती करेंगे तो फिर तो दिक्कत है। मैं सारे पॉइंटों को आप यदि देखा जाए तो किसी भी बुक की आवश्यकता ना पड़ेगी, यदि आपने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों के जवाब दिए तो और करते चले तो। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया वह जगह है। अब देखो सर जी, अभी जस्ट कराया भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रयागराज में। सर जी प्रयागराज ही तो है भाई, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज होगा। तो ये क्या, अरे कानपुर कहाँ करा दिया मैंने, आप देखेंगे कानपुर कहाँ है, प्रयागराज है। ठीक है, तो भारतीय उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। चलो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद करवाया ना करवाया, उत्तर प्रदेश कृषि, हाँ कल करवाया। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989 स्टैब्लिशमेंट वाला, हाँ सर कराया तो था। और कहां पर है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद मेरे साथी, ये भी आपका लखनऊ होगा। आगे देखो, अभी बताओ उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद जस्ट करा के हटाओ। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय सर जी वाराणसी में, बहुत बढ़िया भाई, वाराणसी तो होगा। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। चलो जी शाबाश। उत्तर प्रदेश में देखो, पढ़ो अब। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था पहले। देखो दोबारा पढ़ो, उत्तर प्रदेश में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, उसे मूल रूप से कभी आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। कि नींव किस वर्ष, 1927, बताओ ना कराया हो तो आज ही कराया। ये आए हुए क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है भैया जी, एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखो जी, काशी विद्यापीठ वाराणसी, ये तो जस्ट कल ही कराऊंगा। वैसे मैं शिव प्रसाद गुप्ता मुझे लगा तो आज करा दूंगा, लेकिन ना हो पाया। अब देखो कानपुर में 1966 में छत्र स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया था। अभी कराया आज ही मैंने, और इस क्वेश्चन का जवाब आप दे देंगे कमेंट्स में। मैं कमेंट्स आपकी देखूंगा और इसमें बता देना, ठीक है ना। जहां आप कक्षा कर रहे हैं ना, कमेंट्स का भी ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट कराया, और भैया जी मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये तैयारी, ये मेहनत असफल ना जाएगी, बेकार ना जाएगी। इतनी अभी मेहनत करने के बावजूद यदि आपने नंबर ना लगाया फिर तो दिखा रहे, ठीक है। तो आज ही वादा करना है कि हाँ सर मेहनत करेंगे पूरी तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैं हर जगह आपको टेलीग्राम को क्विज डेली डालता हूँ टाइम निकाल कर, यहाँ भी भैया जी टाइम निकाल कर आपके क्वेश्चन कराता हूँ, तो आप जरूर करेंगे और इसी के साथ मुलाकात करेंगे फिर एक बार और मंडे को। इन्हें करना बढ़िया तरीके से, सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।